अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, तो आज हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? हम काम कर रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 2 पे। ये तो आपको याद है क्योंकि हमने अपने चैप्टर नंबर 2 सबक नंबर 2 से काफ़ी जो है मश्क मुकम्मल कर ली है। और हमारे सबक का नाम क्या था? दस्तखत। बिल्कुल ठीक। तो आज इसी सबक से हमने एक नया काम करना है और उसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 यानी 13 ओपन कर लीजिए। आपने ओपन किया? अच्छा जी, क्या देखा आपने? इस सफ़े पे कौन सी मश्क मौजूद है? चलें देखें क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा है? तख्लीकी लिखाई। बिल्कुल ठीक, यानी हमें यहाँ पे तख्लीकी लिखाई, खुद से कुछ लिखना है अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। और इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कहानी सुनना और सुनाना सबको पसंद है, लेकिन क्या आपने कहानी लिखने की कोशिश की है? अगर नहीं तो चले आइए आज एक कहानी लिखते हैं। ये कहानी हम सब मिलके लिखेंगे और इस कहानी के लिए एक खाका भी दिया जा रहा है। इस खाके को 2 से 3 मरतबा गौर से पढ़िए, फिर आसानी से हम कहानी लिख सकेंगे। अच्छा जी, और इसमें एक चीज़ और हमसे कही गई है कि कहानी से क्या सबक हासिल हुआ और आखिर में हमें कहानी का उन्वान भी एक देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास कुछ जुमले दिए गए हैं इसी सफ़े पे। वो कौन से जुमले हैं? क्या लिखा है? इसमें लिखा है तैमूर बादशाह ने किसी शहर पे कई हमले किए। बस ठीक है, आगे हम खुद इसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद लिखा है नाकाम रहा और मायूस हो गया। फिर जुमला है हौज के किनारे बैठा सोच रहा था। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा है? फिर लिखा है एक चींटी पानी में नज़र आई। अच्छा, फिर अगला जुमला लिखा है वो हौज की दीवार पर बार बार चढ़ती और फिसल जाती, बार बार कोशिश करती रही और कामयाब हो गई। तैमूर उठा और हमले का हुक्म दिया, जंग जीत गया। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ हिंट्स दी गई हैं खाके की। अब हमें इनकी मदद से एक कहानी लिखनी है। आपको याद है जब भी हम कोई तख्लीकी लिखाई की मश्क करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जैसे अब यहाँ पे हमने कहानी लिखनी है तो अब इस कहानी के लिए ज़रूरी है कि पहले हम अल्फाज इकट्ठा करें। अल्फाज हमारे पास मौजूद हों कि जिन पे हम जुमले बना के आगे कहानी मुकम्मल करेंगे। तो आपको याद है हम क्या करते हैं? हमें खाका बनाते हैं, उस खाके में हम बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करते हैं। तो चलें फिर यहाँ जो जुमले दिए गए हैं उनकी मदद से हम अपना खाका मुकम्मल करते हैं और बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करते हैं। चलें, खाका बनाने में मेरी मदद करेंगे? चलें आप भी कोशिश कीजिए, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा जी, चलें यहाँ देखिए ये एक खाका मौजूद है। इस खाके में सबसे पहले तो हम बीच में लिख लेते हैं कहानी। ठीक है, क्योंकि हम एक कहानी लिखने वाले हैं, अभी हमने उन्वान नहीं सोचा है। तो चलें हमने दे दिया कहानी का नाम यहाँ पे। ठीक, अब इसके लिए हम अल्फाज कौन से इकट्ठे करेंगे? अल्फाज सोचते हुए आप उन जुमलों को भी, उस खाके को भी जहन में रखें जो आपकी किताब में मौजूद है। ठीक, तो चलें हम अल्फाज निकालते हैं। मेरे जहन में आया कि मैं एक यहाँ पे लाइन दूँ कि तैमूर बादशाह ने बहुत से हमले किए। ठीक है जी। अच्छा, और क्या हो सकता है कहानी में जो हमें मदद मिले जिन चीज़ों से? कोशिश में कामयाबी है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और सोचिए ज़रा, और जहन में आया एक हम यहाँ पे और हिंट लिख लेते, एक लफ्ज़ हम और कुछ ले लेते कि शिकस्त का सामना हुआ। ठीक है, उसके बाद मेरे जहन में आया कि शायद तैमूर ये सोच रहा हो कि क्या मैं शहर फतह कर पाऊँगा। अच्छा, उसके अलावा फिर मेरे जहन में आया कि वो बिला इरादा देखने लगा। अब किस चीज़ को देख रहा था भाई? ये तो सोचिए। हमने बात की थी ना किताब में जो खाका मौजूद है, चींटी थी। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, उसके अलावा हम और क्या चीज़, कौन से अल्फाज, कौन से जुमले इकट्ठे कर सकते हैं कि थक कर बैठ गया, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद फिर मेरे जहन में आया, मैं उसी चीज़ को, उसी खाके को सोच रही हूँ जो किताब में मौजूद है, उसी को सोचते हुए मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं। फिर मेरे जहन में आया कि मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखूँ, दीवार पर चढ़ गई, ठीक हो गया, ये भी ठीक है। इसके अलावा फिर मेरे जहन में आया कि सबक सिखा गई, चले ये भी ठीक है। और हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं और अल्फाज मालूमात इकट्ठी करते हैं, तो फिर मैंने लिखा कि क्या, हाँ बिल्कुल ठीक, चींटी नज़र आई, ठीक है, ये भी बिल्कुल अच्छी हिंट है। उसके अलावा फिर मेरे जहन में आया कि शायद तैमूर ने सोचा हो कि कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, चलें ये भी यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया। उसके अलावा कि क्या चीज़ और जहन में आई होगी जब तैमूर सोच रहा होगा, हो सकता है उसने ये सोचा हो कि अब हमले ना करूं, ये भी तो आ सकता है ना उसके दिमाग में, ठीक। अच्छा, और फिर मेरे जहन में एक चीज़ और आई कि हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं, वो क्या कि हौज़ के करीब बैठ गया, ठीक है ना। ये सारी हिंट हमें कहाँ से मिली है, जो खाका आपकी किताब में मौजूद था। तो यहाँ पे हमने कितनी सारी मालूमात इकट्ठी कर ली अपनी कहानी तरतीब देने के लिए। ऐसे ही है, अब देखें हमने क्या क्या चीज़ें निकाली, कहानी का उन्वान अभी बाकी है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हमने मालूमात निकालनी थी और उस मालूमात में हमने कितने सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं ताकि आप भी नोट डाउन करते जाइए साथ साथ और आपका भी रिपीटेशन हो जाए। क्या क्या चीज़ें हमने लिखी, तैमूर बादशाह ने बहुत से हमले किए, अच्छा जी, कोशिश में कामयाबी है, बिल्कुल ठीक, शिकस्त का सामना हुआ, ये भी ठीक है, क्या शहर फतह कर पाऊँगा, ये भी ठीक है, बिला इरादा देखने लगा, ठीक। उसके अलावा हमने लिखा थक कर बैठ गया, अच्छा जी, दीवार पर चढ़ गई, और हमने क्या लिखा, उसे सबक सिखा गई, ठीक। और कौन सी मालूमात हमने इकट्ठा की थी, चींटी नज़र आई, ये भी हमने लिखा है, और सोचा कि कोशिश करनी चाहिए, तैमूर ने सोचा होगा। और हमने क्या लिखा, अब हमले ना करूं, हो सकता है ये सोचा हो तैमूर ने। और इसके अलावा हमने लिखा हौज़ के करीब बैठ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो कहानी लिखनी है उसके लिए हमने बहुत सारी मालूमात इकट्ठा की और एक खाका तरतीब दिया, मुकम्मल किया। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अपनी कॉपी में इस खाके को बिल्कुल इसी तरह से आपने भी उतारना है, और अगर आपके जहन में मज़ीद कुछ अल्फाज आते हैं तो उन्हें ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है। और फिर सोचिएगा कि और क्या क्या चीज़ें मज़ीद हो सकती हैं कहानी में जो हम लिख सकते हैं। उसके बाद अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।